अगर कोई मुझसे ईमानदारी से पूछे कि भाई नसीम बताओ कि आजकल के दौर में पैसे सेव हो सकते हैं, तो भाई मैं मेरा क्लियर ही आंसर होगा नहीं। लेकिन हो सकता है कि कुछ टेक्निक्स जिन पे आप अमल कर लें तो हो सकता है आपके कुछ पैसे बच जाएं। इस वीडियो में मैं आपको वो टेक्निक सिखाने वाला हूँ, वो रूल सिखाने वाला हूँ कि जिन पे अमल करके आप अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। रूल नंबर 1 है 50, 30 और 20 का रूल। भाई 50, 30 और 20 का रूल होता क्या है, किस बला का नाम है? देखिए 50% अगर मैं कहूँ तो वो नीड्स हैं, आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे खाना हो गया आपका, उसके अलावा बिल्स हो गए, ये जो है बेसिक नीड्स में आते हैं। तो आपको अपना जो सैलरी मिले उसका 50% जो है इसको इसको खर्च करना है, सही, नीड में खर्च करना है। उसके अलावा अगर 30% की बात करें तो भाई 30% आपकी जो ज़रूरतें हैं। अब ज़रूरत में क्या आ सकता है? ज़रूरत में आ सकता है आपके कपड़े, आपके जूते, वो तो बेसिक ज़रूरत थी, लेकिन ये भी ज़रूरत है, लेकिन किस तरीके की, ज़रूरी नहीं है। देखें कपड़े आप पुराने भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए भी आपको रखने हैं पैसे, ताकि ये ज़ाहिर बात है कि आप नए कपड़े भी आपकी ज़रूरत है। 30% आपके कपड़ों के लिए, आपके जूतों के लिए। उसके अलावा 20% जो इन्वेस्ट करना है वो है इमरजेंसी के लिए। भाई इमरजेंसी होती किस बला का नाम है? इमरजेंसी का मतलब ये है कि आप बीमार पड़ जाएं, अल्लाह ना करे आप बीमार पड़ जाएं, तो उस सूरत में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर आप बेसिक जो आपकी ज़रूरत हैं, ज़ाहिर बात है आपने जब इन्वेस्ट किया है उनमें से पैसे निकालेंगे ना, तो क्या होगा भाई, आपका जो आप जो खर्च करते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से सेविंग की होगी 20% में, तो आप जो हैं, आप पे कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। तो भाई 20% आपको इस चीज़ के लिए भी लाजमी रखना है। दूसरा रूल ये है कि बहुत बड़ा अजीब सा रूल है, लेकिन बता देता हूँ। दूसरा रूल ये है कि जब तुम कहीं बाहर ख़रीदारी के लिए जाओ या कहीं भी जाओ, और सपोज़ करो मैं यूट्यूबर हूँ, सही है, मुझे बाहर एलईडी लाइट समझ में आ जाती है, तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए तुम्हें 3 दिन का वेट करो, 3 दिन का लाजमी तौर पे वेट करो, फ़ौरन नहीं ख़रीदो। हो सकता है कि तुम चेंज कर लो अपना माइंड। तो 3 दिन सोचो और उसके बाद सोचो कि यार अगर मैं ये नहीं लेता, मेरे पास तो रिंग लाइट पहले से मौजूद है, अगर मैं दूसरी लाइट लेता हूँ तो इसका क्या फ़ायदा होगा, नहीं लेता तो क्या नुकसान होगा? नुकसान तो सारी बात है कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके चेहरे पे रोशनी पड़ रही है। तो हो सकता है कि वो 3 दिन जो है मुझे उस खर्चे से बचा लें। तो ये वाला रूल भी भाई बहुत काम आता है, इस रूल को भी इम्प्लीमेंट करो। तीसरा रूल ये है कि तुम अपने महीने की सैलरी में से जो है रोज़ाना हर हर महीने ना 3x यानी 3% जितना तुमने पिछले महीने इन्वेस्टमेंट निकाली थी वो इमरजेंसी फ़ंड्स के लिए रखो। अगर सपोज़ करो कि तुमने 100 रुपये निकाले, सपोज़ करो, क्योंकि देखें 100 रुपये हों या 1000 रुपये हों, पैसे पैसे होते हैं। 100 रुपये तुमने अलग कर लिए, तो अगली दफ़ा तुम कितना करोगे? 3 मल्टीप्लाई 100 कितने होते हैं भाई? 300 रुपये। अगले महीने 300 करना, इसी तरीके से उसके अगले महीने 900 करना, इसी तरीके से 3x करते रहना, ताकि ये इमरजेंसी फ़ंड्स होते हैं तुम्हारे, कभी भी इमरजेंसी हो जाए उसमें काम आ सके। चौथा रूल ये है कि तुम कोशिश करो कि कहीं और भी इन्वेस्ट करो अपने पैसे ना। सिर्फ सैलरी पे अगर डिपेंड करते रहोगे तो भाई हो गया, तो सैलरी तो तुम्हें पता है नहीं पूरी होती है। तो अब तुम्हें क्या करना है? चौथा रूल ये है कि तुम जो है कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, किसी छोटे मोटे कारोबार में इन्वेस्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि कारोबार तुम्हारा लाखों रुपए से स्टार्ट हो, भाई 5,000 से भी कारोबार स्टार्ट हो सकता है, मसला नहीं है। तो कोशिश करो कुछ ना कुछ तो जो है ना तुम इन्वेस्ट करते रहो। पांचवा और आखिरी रूल ये है कि आइटम इन और आइटम आउट, सही है। तुमने कोई चीज़ ख़रीदी तो तुम क्या करो, सपोज़ करो तुमने शर्ट ख़रीद ली, तो ये जो शर्ट तुम्हारी है ना, ये किसी गरीब को डोनेट कर दो, या तो ताकि देखो डोनेट करने से ना हमें लगता है कि यार हमारा खर्च, मतलब हमारा जो आइटम है वो जा रहा है, लेकिन भाई आपको बहुत चीज़ें रिप्लाई में मिल जाती हैं। तो कोशिश करो, तुम्हारा एक तो दिल सुकून में आ जाता है, तो डोनेट करो या सेल कर दो। सेल करने से क्या होगा कि कुछ ना कुछ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो ये वाला रूल भी बहुत काम आता है। और पते की बात तुम्हें बताऊं, मुझे मालूम है कि पैसे तो बचते ही नहीं हैं। अब क्या करें भाई, जब पैसे ही नहीं है जेब में, तो ये मनी सेव करने का क्या फ़ायदा, पैसे सेव करने का क्या फ़ायदा है भाई? बचे ना बचे, लेकिन तुम्हें मालूम तो होना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इन्फॉर्मेशन ही समझ लो, जब पैसा आएगा तो सेव करते रहना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तुम्हारे माँ बाप के लिए हमेशा दुआ गो, मुझे और मेरे माँ बाप को अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।